नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। सरकारी मनोरंजन में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हरियाली देखते हुए ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन, इससे आपका दिमाग शांत रहता है और इसकी स्मृति शक्ति भी बढ़ती है। तो हम अभी एक भारत के गांव में हैं जो हरियाली हरे भरे क्षेत्रों से भरा है। तो इससे पहले हमने अशोक के बारे में बता रहे थे, उसी को अब हम लोग जारी रखेंगे और बताएंगे कि आगे क्या हुआ था। तो अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा हो रही थी। हमने बताया था कि अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध शुरू हुआ था। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए थे तथा 1 लाख लोगों की हत्या की गई थी तथा इससे भी कई गुना अधिक लोग मारे गए थे। इस युद्ध के बाद मौर्य साम्राज्य की सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। यह कलिंग युद्ध का तत्कालिक लाभ था। मगध एवं समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके बाद मौर्यों की विजय तथा राज्य विस्तार का एक दौर समाप्त हो गया। कलिंग युद्ध के बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ और यह युग था शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार की। यहीं से सैन्य विजय तथा दिग्विजय का युग समाप्त हुआ तथा आध्यात्मिक विजय और धर्म विजय का युग प्रारंभ हुआ। इस प्रकार कलिंग युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया एवं करुणा से उद्वेलित हो गया और उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा ली। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य की सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जो साधन अपनाए गए ये निम्न प्रकार से थे: धर्म यात्राओं का प्रारंभ, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था, लोकोपकारिता के कार्य, धर्म लिपियों को खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना इत्यादि। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म यात्राओं की शुरुआत की थी। अपने अभिषेक के 10वें वर्ष में वह बोध गया की यात्रा पर गया, जो उसकी पहली यात्रा थी। अपने अभिषेक के 20वें वर्ष में वह लुम्बिनी ग्राम गया था और वहाँ का कर काटकर 1/8 कर दिया। उसने नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा में कनक मुनि के स्तूप का मरम्मत करवाया था। अशोक के इन कार्यों का जनता पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा और वे बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए। अपने विशाल साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया। स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने तथा उपदेश देने का आदेश दिया। इसके हेतु अशोक ने साम्राज्य में धर्म श्रवण तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था करवाई। अभिषेक के 13वें वर्ष में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने पदाधिकारियों का एक नया वर्ग तैयार किया, जिसे धर्म महापात्र या धम्म महापात्र कहा गया। इनका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच देश भाव को मिटाकर धर्म की एकता पर बल देना था।
धर्म को लोकप्रिय बनाने हेतु अशोक ने मानव व पशु जाति के कल्याण हेतु अनेक कार्य किए। उसने सबसे पहले पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया तथा मानव एवं पशुओं की चिकित्सा की अलग अलग व्यवस्था करवाई। मार्गों में वृक्ष लगवाए, यह 7वें उल्लेख से पता चलता है। आम्र वाटिकाएँ लगवाएं, आधे आधे कोस की दूरी पर कुएं खुदवाएं तथा विश्राम गृह बनवाएं। इन कार्यों को महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ग प्राप्ति का साधन मानते हुए ऐसे कार्य करने के उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में दिया गया है। संभवतः इसी से प्रभावित होकर अशोक ने विभिन्न स्थानों व शिलाओं तथा स्तंभों पर निर्देशों, उपदेशों व सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाया। ये लेख अशोक के विशाल साम्राज्य के कोने कोने में फैले थे।